मैं अपना एक अनुभव भी शेयर करती हूँ। और मैं जब एक बार, जैसे आप में से कई लोग चार धाम गए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यस। तो नहीं गए तो जाइए, या जा सकते हैं तो जाइए, अगर हेल्थ परमिट करती है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। तो मैं जब गंगोत्री गई थी, तो गंगोत्री से गौमुख जाते हैं। ये सुना तो होगा ना, जहां से गंगा जी का उद्गम स्थान है, गौमुख। तो ये बहुत साल पहले की बात है, करीब 12 एक साल पहले। अभी भी मैं इसी साल भी गई थी, पर 12 साल पहले जब मैं गई थी, तो मैं और एक और हमारे एक टीचर थे। हम दो ही लेडीज थे, तो हम दोनों ने टैक्सी करके हम चले गए। और हम दोनों ने डिसाइड किया, मैं थोड़ा सा बॉडी में ओके थी, मतलब पतली थी, और वो थोड़े मोटे थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के लिए वेट नहीं करेंगे, धीरे धीरे चल के अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब वैसे तो दिखता है, पर कोई लोग ही नहीं थे। हम सिर्फ दो या तीन ही लोग, पूरे रोड पे सिर्फ दो या तीन ही लोग थे। और वो रास्ते में कोई आदमी, कोई दुकान, वो प्रॉपर रास्ता ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मतलब थोड़ा सा पगडंडी दिखेगी आपको, आप एज्यूम कर सकते हो कि यही रोड होगा, इसी पे आगे जाना है। तो हम दोनों ऐसे चल रहे थे। फिर कुछ देर चलने के बाद, वो कुछ 15 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैं 4-5 किलोमीटर के बाद मैंने एक छोटा सा बैकपैक लिया था। तो मेरी अपर बैक थोड़ी पेन करने लगी। तो फिर मैंने वो बैकपैक एक कंधे पे लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे कंधे पे लिया, ऐसे करते करते मैं चल रही थी। और फिर बीच बीच में मुझे लगा कि अब ये तो काफी मुश्किल हो रहा है कि इतना छोटा सा बैकपैक भी मैं नहीं उठा पा रही हूँ। तो फिर मैं उसको धीरे से ऐसे नीचे जमीन पे रख के घिसटने लगी। और बीच बीच में गुरुदेव को याद कर रही थी कि गुरु जी प्लीज कुछ हेल्प कर दो, कोई ये उठा ले, छोटा सा बैकपैक ही उठा ले। पर वहां कोई नहीं मिलता आपको। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा मतलब 12-13 साल का बच्चा पीछे से दौड़ के कहीं से आया, और मुझे आके बोलने लगा, मैया मैया तो बड़ा मजा आ रहा है, आप कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा, मैं तो गुजरात से हूँ, आप कहाँ से आए हो, आपके साथ कौन है, आप अकेले कैसे हो यहाँ पे। तो बोलते, नहीं मेरे साथ तो बहुत सारे संत है, पर वो सब पीछे है, मैं दौड़ के आगे आ गया। मैंने कहा, फिर तुम पीछे जाओ उनके पास, नहीं तो तुम खो जाओगे, यहाँ पे तो रोड ही नहीं है। बोलता है, नहीं मैया मैं पहली बार आया हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो मैंने कहा, चलो मजा तो आ रहा है, पर खो ना जाओ ना तुम। बोलते, नहीं नहीं मैं नहीं खोता। ऐसे बोल के वो दौड़ के चला गया। अब वो बात हो गई, बड़ा मजा आया, फिर वो चला तो गया आगे। अब वो दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया वो। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आया। फिर वापस आके, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने मुझे क्या बोला, मैया ये बैग ले लूं आपका। तो मैंने कहा कि अब ये बच्चे को कहाँ से मैं ये बैग दे दूं, मतलब उसके पास अपना एक छोटा सा बैग है, एक मेरा भी उठा ले, ये तो मतलब टॉर्चर हो गया, मेरा तो पाप बढ़ जाएगा पुण्य की जगह। तो उसने बोला, नहीं मैया मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे दे दो। तो मैंने फिर अपना पानी का बॉटल निकाल लिया, और मैंने उसको वो बैग दे दिया। मैंने कहा, फिर तू तो दौड़ के चला जाएगा, मैं कहाँ ढूंढूंगी। तो कहते, नहीं भोज बासा में पत्थर के पास रख दूंगा। तो मैंने कहा, ठीक है। अब एक्चुअली पहाड़ में सच में कोई चोरी चकारी ज्यादा ऐसा सब नहीं चलता। अब शायद लोग प्लेन्स के वहां पहुंच गए हैं, तो फिर गड़बड़ होने लगी है। वरना पहाड़ के लोग सच में ऐसे होते हैं, कई कई जगह तो ऐसा होता है, कुंडी लगी होती है, ताला भी नहीं लगा होता, और वो कहीं गए होते हैं खेतों में काम करने के लिए। तो ये बच्चा वो लेके गया। फिर वहां मैं जब वहां पहुंची, 1-2 घंटे या 3 घंटे बाद, तो मैंने वहां वो बैग देखा, और मैं अपना बैग लेके, वहां एक छोटा सा सराय था, एक ही जगह एक धर्मशाला, वहां वो रख दिया। और फिर हम गौमुख दर्शन करने चले गए। फिर गौमुख दर्शन करके आके मुझे लगा कि अब मैं वो लड़के को ढूंढ के कुछ उसको पैसे या चॉकलेट या कुछ दूंगी, जिसने मुझे इतनी हेल्प की। तो मैंने पूरे उसमें ढूंढा कि वो लड़का कहाँ है। तो वो लड़का कहीं नहीं मिला। और मैंने वहां पूछा कि यहाँ कोई और रोड है।
कोई और रास्ता है जहां से शायद संत है, कहीं और चले गए हो? बोलते नहीं माँ, यहाँ तो सिर्फ गौमुख तक ही जा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर तपोवन है, पर उसको तो रात में कोई नहीं जाएगा, जाएंगे तो दिन में जाएंगे, ये सब यही रुकते हैं। वहां कोई संत भी नहीं थे, ना वो बच्चा था। और ऐसा अनुभव मैंने अपना किया।